हरियाणा में चुनाव आ चुके हैं और चुनाव के बीच बहुत सारे माहौल बन चुके हैं, जिस माहौल में बड़े बड़े पार्टियां अब अपने आप में टकराव लेने वाले हैं। उधर एक विनेश फोगाट का बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है। जिस तरीके से हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट को डिसरिस्पेक्ट किया गया था, नेशनल लेवल पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था, उससे हरियाणा में एक बहुत बड़ा किसान का सिंपैथी, एक नॉर्मल जन चेतना जिन्हें विनेश फोगाट के लिए है। और विनेश फोगाट ने भी कांग्रेस के नेता जिस तरीके से उन्हें स्वागत किए थे एयरपोर्ट में, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से आज किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर अपना योगदान किया, इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण बदल चुकी है। सुनिए क्या कहा विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर से। देश के नागरिक है और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। हरियाणा में भी महाराष्ट्र की तरह लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कुछ खास ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वहां पर भी एक हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बुरा एंगल चल रहा है। कुछ दिनों पहले जैसे हमें पता चला था कि नासिक में मुसलमानों के साथ एक टॉर्चर हुआ था, एक मुसलमान एक उम्रदार इंसान के साथ टॉर्चर हुआ था बीफ खाने के लेकर, बीफ ले जाने के लेकर। सिमिलर एक वैसा ही एक बिल्कुल वैसा ही एक इंसिडेंट हुआ है हरियाणा के चरखी में, जहां पर एक लगभग युवक को 26 साल के युवक को, सब्बिर खान नाम के युवक को पीट कर मारा गया है। क्योंकि उसके ऊपर शक था कि वह गौमांस लेके जा रहा था। दोस्तों, राजनीति परिस्थितियां इस पर बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। सीएम नायब सैनी ने इस पर स्टेटमेंट तो प्रतिक्रिया तो जारी कर दी है और 5 लोगों का अरेस्ट भी कर दिया गया है, लेकिन इससे राजनीतिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। क्योंकि मत भूलिए कि हिंदू मुस्लिम और माइनॉरिटी वोट का जो एक झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है। तो साथ साथ ये तुष्टिकरण की राजनीति के साथ साथ ये राजनीति तो चलती ही रहती है, ये आम चीज़ है। लेकिन हरियाणा में किसान फैक्टर जिस तरीके से सीधे सीधे लोहा ले रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस को मिलने वाला है। और साथ साथ चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो रिक्वेस्ट किया गया था कि इलेक्शन को पीछे कर दिया जाए, अब वो भी स्वीकार कर लिया गया है। और इसमें बीजेपी और कई रीजनल पार्टीज ने अपील किया था कि चुनाव को कुछ दिनों के लिए पीछे कर दिया जाए। और अब जो नए डेट्स आए हैं यह है कि अब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट निकलने वाला है, जिससे ये पता चलता है कि चुनावी समीकरण में अब थोड़ा बहुत बदलाव होगा। प्रचार के डेट आगे पीछे होंगे और कई अन्य चीज़ें चुनाव की समीकरण को इफेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे क्या राजनीति खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, राजनीति तो चलती रहेगी और राजनीति और तीव्र गति से चलेगी। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति सर्वे से निकल के आ रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है हरियाणा में। लेकिन बीजेपी भी हार मानने वाली पार्टी नहीं है, वो आखिरी दम तक लड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी गुड़गांव रेवाड़ी इन रीजन में एक वोट बैंक है। लेकिन किसानों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, एमएसपी की जो मुद्दा है और खास करके विनेश फोगाट का जो मुद्दा है, इन सभी मुद्दों के साथ अगर हम देखें जाए तो जातीय समीकरण एक बार सीधे सीधे मार्केट में अगर बात करें तो पॉलिटिकल मार्केट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और इस बार पॉलिटिकल स्टेज में जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बार अपने दलित वोट, अन्य जाति वोट पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से बीजेपी ने आज से 10 साल पहले जब वो पावर में आए थे तो एक ही उनका चुनावी ये था, नारा था, वो था कि कांग्रेस जाटों की पार्टी है, जाटों को सपोर्ट करती है। और इस बार कांग्रेस को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया गया है कि क्यों नहीं वो एक ओबीसी या दलित फेस को चीफ मिनिस्टर बनाता है, जिससे कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो द्वंद्व है और तेज हो गई है। क्योंकि मत भूलिए कि कुमारी शैलजा एक प्रोमिनेंट, एक एमिनेंट फेस है दलित फिगर अगर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो। और अगर ये फेस अगर यहाँ पर अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्रैक्शंस के बीच एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा है कांग्रेस और हरियाणा फ्रैक्शंस के बीच में, जिसमें सुरजवाला, हुड्डा और शैलजा खुद है। लेकिन अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है। क्योंकि आज भी चुनावी झुकाव, आज भी जनचेतना का झुकाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए, जो 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। इससे पता चलता है कि द्वंद्व तो है, लेकिन अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो खुद हरा सकता है। क्योंकि इस बार की परिस्थिति बीजेपी के लिए बहुत खराब है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।